नमस्कार दोस्तों, हरियाणा करंट अफेयर फरवरी 2024 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम सीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो जनवरी की करंट अफेयर आ चुकी थी, तो आज हम पढ़ेंगे फरवरी की। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। खेल यूनिवर्सिटी राई सोनीपत का नया वीसी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अशोक कुमार। तो अशोक कुमार को खेल यूनिवर्सिटी राई सोनीपत का नया वीसी नियुक्त किया गया है। हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने कौन सी योजना शुरू करी है? तो ये शुरू करी है वन मित्र। हरियाणा सरकार ने फरवरी 2024 में किस जिले को पुलिस कमिश्नरेट बनाने की घोषणा की है? तो ये की है झज्जर जिले को। किस हरियाणी द्वारा बनाए गए सौर विकिरण पूर्वानुमान यंत्र को पेटेंट मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर सुमित सरोहा जी के, जो उन्होंने सौर विकिरण पूर्वानुमान यंत्र को बनाया, उसको पेटेंट मिला है। हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 के तहत शव रखकर प्रदर्शन करने पर कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक आपको सजा हो सकती है अगर आप शव रखकर उसका प्रदर्शन करते हैं तो। हरियाणा के किस गांव में अरण्य संगाराम बौद्ध मठ की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है गांव गेंडारामपुर, और ये है यमुनानगर जिले में। उत्तर भारत के पहला पिज्जा एटीएम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है चंडीगढ़ में। 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई जाट पाली जो पड़ता है महेंद्रगढ़ में। फरवरी 2024 तक हरियाणा के कितने गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 5805। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पशुपालकों की सुविधा के लिए कितनी मोबाइल एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये किया 70 एम्बुलेंस को। हरियाणा में जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है 50.7%। हरियाणा में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया गुड़गांव। दोस्तों, ये डिटेल आप साथ साथ पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं डिटेल पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां अखिल भारतीय चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल हरियाणा में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया पंचकुला। और पंचकुला में कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं दोस्तों? आप कमेंट करके बताना। सॉरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक ओटीटी का मायाजाल का विमोचन किया गया? अनंत विजय द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का उद्घाटन किया? तो ये किया गया 15। हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया देवरखाना। हरियाणा के प्रत्येक नागरिक अब किस योजना के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं? तो ये है चिराग आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत आप 5 लाख तक फ्री इलाज करवा सकते हैं। हरियाणा में वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया? तो ये किया गया 1,89,876.61 करोड़ रुपए। भारतीय चित्र साधना के 3 दिवसीय नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो ये किया गया पंचकुला में। कौन हरियाणवी बिहार से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं संजय यादव। हरियाणा के किन दो विश्वविद्यालयों को पीएम उषा स्कीम के तहत 20-20 करोड़ रुपए की ग्रांट प्रदान की गई? तो एक है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और एक है बीपीएस महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत, और ये एमडी महर्षि है, ये रोहतक में है। बल्गारिया में स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अमित पंघाल और सचिन सिवाच ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। हरियाणा से किसे फरवरी 2024 में राज्यसभा के लिए चुना गया? तो ये चुना गया सुभाष बराला।
चंडीगढ़ के मेयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कुलदीप कुमार। हरियाणा को किस वर्ष तक पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया 2027 तक। तो जैसे कि आपको बताया कि पराली जलाने से CO2 और मोनोक्साइड गैस उत्पन्न होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए सरकार ने पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में किन के लिए समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है बुजुर्गों के लिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहां से पानीपत तक नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूर किया? तो ये किया है डबवाली जो है सिरसा। हरियाणा के किस खिलाड़ी की बदौलत भारत ने पहली बार बैडमिंटन एशिया महिला चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है अनमोल ने। हरियाणा ने किस राज्य के साथ हथनी कुंड बैराज का पानी देने का समझौता किया? तो ये किया राजस्थान के साथ। मनु भाकर ने ग्रेनाडा वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता कांस्य पदक। हरियाणा नगरपालिका शहरी निर्मित प्लान सुधार नीति 2023 पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया CM मनोहर लाल खट्टर जी ने। हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है परवीन जोशी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में कितने करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये किया 9,750 करोड़। प्रधानमंत्री ने केवी महेंद्रगढ़ की कितनी परियोजनाओं को लॉन्च किया? तो ये किया 4। हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास किसने किया? तो ये किया नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में कहाँ निर्मित संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये किया कुरुक्षेत्र में। प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा की किस नई रेल लाइन का उद्घाटन किया? तो ये किया रोहतक में हांसी। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 2024 का आयोजन हरियाणा में कहाँ किया गया? तो ये किया गया करनाल में। हरियाणा सरकार ने वन से संबंधित कौन सी योजना शुरू करी है? तो ये की है वन मित्र योजना। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए दूसरे बच्चे से संबंधित कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये की है मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। चेन्नई ओपन खिताब 2024 का खिताब किस हरियाणवी ने जीता? तो ये जीता सुमित नागल। हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं की जानकारी और सुविधाओं के लिए कौन सी ऐप शुरू की है? जन सहायक हेल्प मी ऐप। हरियाणा में बोडेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इस्माइलाबाद। किसे पशु चिकित्सक 2024 सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर LC रंगा। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को क्रैब एप्पल आधारित जेली सीड के लिए पेटेंट मिला? तो ये मिला हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। 5वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा की 107 वर्षीय बुजुर्ग एथलीट रामभाई ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। और ये जो है ये 107 साल की। हरियाणा के किस पुरुष SCS ने 1,01,000 गाने रिकॉर्ड कर इंडिया बुक रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है डॉक्टर राजरूप फुलिया जी ने। अनुसंधान क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए किस हरियाणवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा को। 30वें राष्ट्रीय एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन हरियाणा में कहाँ किया गया? तो ये किया गया मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स कहाँ है? शिवालिक की पहाड़ियों में है। शिवालिक की पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है? मोरनी हिल्स। किस हरियाणा को स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया? तो ये बनाया गया नीरज चोपड़ा को। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में खुशी के विज्ञान के लिए रेखी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में।
हरियाणा के सरकारी स्कूल के बच्चों ने किस पर्वत पर तिरंगा फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है माउंट रेहनॉक। तो ये कहाँ है? ये सिक्किम क्षेत्र में है। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता स्वर्ण पदक। हरियाणा ने कलरीपट्टू में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये किया है दूसरा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यह एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान केरल में हुई थी। तो ये कहाँ है? ये केरल का एक खेल है, मार्शल आर्ट, कलरायपट्टू। A++ ग्रेड वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो ये बनी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया गया जगदीश धनखड़ द्वारा। हरियाणा के किस जिले के अरुणाई गांव में संगेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों देखो, ये आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड है हरियाणा के, जो कि इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हम साथ ही एक कोर्स ला रहे हैं जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चन कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर होंगे। जो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उसमें ये आए हुए हैं। तो ये करीब कम से कम 2000 क्वेश्चन रहने वाले हैं और डेली आपको 25 क्वेश्चन की एक वीडियो आएगी, और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लगभग उसमें से आपका 80-90% कवर हो जाएगा और जो 10% होगा वो आपकी करंट रह जाएगी। तो आपका जीके में कम से कम जो सीईटी में 25 नंबर की जो जीके आने वाली है उसमें से आपके कम से कम 20 से 24 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नंदलाल शर्मा। फरवरी 2024 में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाएगा 40वां, और ये कहाँ है? ये हिसार जिले में स्थित है। किसने 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है द्रौपदी मुर्मू ने। ये क्या है? हमारे राष्ट्रपति। हरियाणा के किस जिले के छपेड़ा गांव में HAU का नया कृषि विज्ञान खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा नूंह में। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये की है 43%। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में हरियाणा की किस रेल लाइन परियोजना के लिए 135 करोड़ रुपए और मंजूर किए? तो ये की है हांसी रोहतक रेल लाइन। 2 फरवरी 2024 को HAU का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 55वां, जो है हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हरियाणा के कितने स्थान रामसर सूची में शामिल है? तो ये हैं 2। हरियाणा के किस जिले में 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता का थर्मल प्लांट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा यमुनानगर में। आकाशवाणी दिल्ली की ओर से किस हरियाणवी को पंडित की उपाधि से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया कैलाश चंद्र को। किस हरियाणवी पर्वतारोही ने 75वें गणतंत्र दिवस को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो ये फहराया प्रवीण कुमार ने। खेलो इंडिया गेम्स 2024 ने हरियाणा के कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते हैं 103। किस भारतीय मुक्केबाज ने अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता? तो ये जीता मनदीप जांगड़ा। हरियाणा में विद्यार्थी परिवहन योजना कब से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई 16 जनवरी 2024। हरियाणा में ट्रस्ट बेस्ड बिलिंग सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कितने जिलों से की गई? तो ये की गई 4 जिलों से। हरियाणा में 1 फरवरी 2024 को कितनी मंडियों में अटल कैंटीन खोली गई? तो ये खोली गई 15 मंडियों में। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 1 फरवरी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आपकी कंप्लीट फरवरी मंथ की
करंट अफेयर कंप्लीट है, जो कि फुली कवर्ड है। और दोस्तों हम हरियाणा जीके के लिए वीडियोस ला रहे हैं जिसमें आपके 25 क्वेश्चन ईच होने वाले हैं, जिसमें साथ में आपको डिटेल दी गई है, जो कि दोस्तों एक पेड डाटा है, वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। और उसमें दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं हर एक वीडियो में, और लगभग 2000 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये 2000 क्वेश्चन कम से कम 222 जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके रहने वाले हैं। और ये टोटल 2000 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और हर वीडियो में 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और वो भी फुली डिटेल। और दोस्तों आज 1-2 दिन में वो वीडियो सीरीज़ आपकी शुरू हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।